लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस बाय कमलेश सर। तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे व्यू से पता चल जाता है, लाइक से पता चल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 2+ मॉडल प्लस 2। तो मॉडल के बाद 2 लगा देंगे तो क्या होगा। अब मैं मॉडल टॉपिक लेकर फिर से क्यों आया हूँ, क्योंकि आपने मॉडल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो दैट वाली वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं मैं उसी में वीडियो बनाऊँ और उसको पूरा कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दूँ। इसलिए मैं लेके आया हूँ आज 2 वाले सारे मॉडल्स। 2 आप लोग जानते होंगे। तो कैन, कुड, में, माइट, हैज़, हैव, हैड, विल, शॉल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। तो उसमें हम 2 लगा देंगे तो क्या होगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं 2 वाले सारे मॉडल्स। तो सबसे पहले अपन जानेंगे हैज़ टू और हैव टू के बारे में। तो हैज़ टू और हैव टू के बारे में जब अपन जानते हैं तो अपन ने देखा होगा कि वाक्य के अंत में जैसे भी अपन सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वाक्य में देखते हैं, वहाँ ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ऐसा आता है। तो हम वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू लगा के वाक्य बना सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि मैं आपको बना के दिखाऊं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होगा। अब एग्जांपल से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे जाना है, ना है लास्ट में आया, उसे आना है, तुम्हें खाना है, मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, ना है, नी है, ने है, आदि आता है। और इसमें ये भी आता है कि पढ़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, उसे गाना पड़ता है, उसे नाचना पड़ता है। तो ये पढ़ता है, पढ़ती हुई आता है। तो उसमें भी आप लोग का हैज़ टू हैव टू आएगा। जितने भी वाक्य हों आप लोग बना लें। जैसे मैं आप लोग को बना के बताता हूँ, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब बिल्कुल सिंपल है बनाना। जैसे सचिन को देखना है। अब सचिन और देखना आप जानते हैं, सचिन तो सचिन ही रहेगा। सब्जेक्ट आपको तो आप अच्छी तरह पता है। और क्रिया याद रख रहे हैं, देखना, देखने को अपने क्या कहते हैं, क्या शी कहते हैं। तो सचिन को देखना है तो सचिन हैज़ टू सी। और तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना है, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, यू हैव टू प्ले। बहुत सही। अब इसी का निगेटिव कुछ बना लेते हैं। जैसे तुम्हें नहीं बोलना है, यू हैव नॉट टू स्पीक। और उसी का इंट्रोगेटिव बना लेना, क्या मुझे आना है, क्या मुझे आना है, तो हैव आई टू कम। ये बन गया। अब अपन पढ़ेंगे, ये हैज़ टू हैव टू अपना कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन क्या, हैज़ हैव का पास्ट टेंस होता है हैड। तो पढ़ेंगे अपन हैड टू का प्रयोग। बिल्कुल क्रम से समझें। हैज़ टू हैव टू में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं था। अब इसमें आप लोगों को चूंकि पास्ट टेंस है तो है की जगह क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से है। आप लोगों को वाक्य के अंत में यदि ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ऐसा अगर आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का हो जाएगा हैड टू वाले वाक्य हो जाएंगे। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, उसे आना था, उसे को अपन ही हैड टू कम, मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले, तुम्हें नहीं बोलना था, यू हैड नॉट टू स्पीक। तो ये भी हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लें। जैसे क्या मुझे खेलना पड़ता था, तो हैड आई टू प्ले। ये बन गया आप लोगों का। इसके साथ ही आप लोग रिवीजन करें। अभी आपका हैज़, हैव, हैड कंप्लीट। अब अपन पढ़ाते हैं विल हैव टू। विल हैव टू, तो इसके में हो जाएगा आपके, यदि हम जितने भी वाक्य देते हैं देखते हैं, वाक्य के अंत में यदि आता है आपका ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ऐसा आता है, तो हम समझ जाते हैं वो कौन सा होगा। वो आप लोगों का हो जाएगा ये विल हैव टू वाला। ये शॉल हैव टू का ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश है, तो यहाँ पर झंझट में नहीं पढ़ते हैं। विल हैव टू अपन पढ़ लेते हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें, यू विल हैव टू गो, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच, या आई शॉल हैव टू टीच, ये भी हो जाएगा, चलेगा। मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, क्या उसे खेलना होगा, इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। तो विल ही हैव टू प्ले। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स और भी, जैसे इज, एम, आर के साथ हम अबाउट टू लगा दें तो ये बन जाएगा आप लोगों का वाला है, वाली है, वाले हैं।
अब इसका स्ट्रक्चर बना लें। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। मैं जाने वाला हूँ, मैं आई के साथ लगेगा एम, आई एम अबाउट टू गो। मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। तुम पढ़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू रीड या स्टडी भी कह सकते हो। घर गिरने वाला है, होम इज अबाउट टू फॉल, फॉल यानी गिरना होता है। मैं नहीं आने वाला हूँ, निगेटिव भी बना लें। मैं नहीं आने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू कम। क्या तुम जाने वाले हो, इंट्रोगेटिव। क्या तुम जाने वाले, आर यू अबाउट टू गो। वेरी सिंपल। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को रिवीजन भी करवाऊंगा, कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, तो निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन ने पढ़ा इज एम आर। अब इज एम आर हमने पढ़ा, तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। इज एम आर वाज वेयर, तो जैसे है अपन ने पढ़ा था, इसके साथ वाज वेयर के साथ अपन ने अबाउट टू लगाया। जैसे वाला था, वाली थी, वाले थे। बिल्कुल जैसे वाला है, वाली है, वाले, तो इसमें वाज वेयर लग जाएगा, तो वाला था, वाली थी, वाले थे हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टीच। तुम पढ़ने वाले थे, यू वेयर अबाउट टू रीड या स्टडी, दोनों में से कोई एक। हम खेलने वाले थे, वी वेयर अबाउट टू प्ले, निगेटिव बना लें। मैं नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट अबाउट टू गो, इंट्रोगेटिव। क्या तुम आने वाले थे, वेयर यू अबाउट टू कम। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं अपना विल बी अबाउट टू। अपन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पढ़ लेते हैं। विल बी अबाउट टू, ये ऐसा सेंटेंस होगा वाक्य के अंत में ये आएगा, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह आने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू कम। वह, तुम कल आने वाले होगे, यू विल बी अबाउट टू कम टुमारो। मेहमान जाने वाले होंगे, गेस्ट विल बी अबाउट टू गो। तुम बोलने वाले होगे, यू विल बी अबाउट टू स्पीक। और इसका निगेटिव भी बना ले अपन। निगेटिव हो जाएगा जैसे मैं नहीं आने वाला होऊंगा या होऊंगा, मैं नहीं आने वाला हूँगा, आई विल नॉट बी अबाउट टू कम, इंट्रोगेटिव बना लें। क्या वह गिरने वाला होगा, विल ही बी अबाउट टू फॉल, बहुत सही। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं बिगेन टू, और इसमें वाक्य के अंत में होगा लगा, लगी, लगे, समझे। तो इसका स्ट्रक्चर बना लें। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसको ध्यान देने वाली बात करिए, ये अफर्मेटिव के लिए है। अब जब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे डिड आपका आ जाएगा। अब कैसे आएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं, वह रोने लगा, लगा, वह रोने लगा, ही बिगन टू वीप, क्राई भी हो सकता है, ही बिगन टू वीप। कुत्ता भौंकने लगा, तो द डॉग बिगन टू बार्क। मैं हंसने लगा, आई बिगन टू लव, निगेटिव बना लें। वह नहीं खेलने लगा, ही डिड नॉट बिगन टू प्ले, यहाँ पे डिड नॉट आए, ध्यान में रखिए इसको। वह नहीं खेलने लगा, ही डिड नॉट बिगन टू प्ले, इंट्रोगेटिव बना लें। तो इसका हो जाएगा मैं नहीं सॉरी, क्या तुम जाने लगे, क्या तुम जाने लगे। इसका हो जाएगा डिड यू बिगन टू गो, ये हो जाएगा। अब ये अपना भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को पढ़ना है, अगला है अपना यूज्ड टू, और इसमें आप लोगों का हो जाएगा वाक्य अंत में करता था, करती थी, करते थे, यानी हैबिट, अपनी आदत। मैं कभी बचपन में गिल्ली डंडा खेला करता था,
तुम कंचे खेला करते थे। इस तरह से वाक्य आप लोगों का ये हैबिट में है, जो अपनी आदतें थी उस तरह में आ जाता है यूज्ड टू। लेकिन इसमें भी आप ये अफर्मेटिव में आप लोगों का यूज्ड टू बता रहे हैं। जब निगेटिव इंटरगेटिव बनाएंगे तब इसमें भी आप लोगों का डिड आपका प्रयोग होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं खेला करता था, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। तुम जाया करते थे, यू यूज टू गो। मैं नहीं खेला करता था, अब इसमें ध्यान दें, मैं नहीं खेला करता था तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले, ये हो जाएगा आई डिड नॉट यूज टू प्ले। क्या मैं खेला करता था, तो डिड आई यूज टू प्ले। समझ में आ गया, आशा करता हूँ ये आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट। फुटबॉल खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले फुटबॉल। वह मंदिर में पूजा करना चाहती है, शी वांट्स टू वर्शिप इन द टेम्पल। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो। क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रीड। जैसे मैं वह मंदिर में पूजा नहीं करना चाहती, तो सी डज नॉट वांट टू वर्शिप इन द टेम्पल। ये भी ध्यान में रखें। क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रीड, ये भी हो गया। अब इसके बाद है आप लोग का वांटेड टू। जैसे वांट का पास्ट टेंस क्या हो गया, वांटेड। तो इसमें आपका होता था वांट टू में होता था चाहता है, और इसमें हो जाएगा वांटेड टू में चाहता था, चाहती थी, ये चाहते थे। अब इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये भी ध्यान रखें केवल अफर्मेटिव के लिए है, और इसका निगेटिव बनेगा तब क्या होगा। जैसे मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। हम खेलना चाहते थे, वी वांटेड टू प्ले। मैं नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो। और क्या तुम कुछ बोलना चाहते थे, डिड यू वांट टू स्पीक समथिंग। अब अगला पढ़ लेते हैं अपन, नीड टू। और इसका हो जाएगा जरूरत है या आवश्यक है। बोलचाल की भाषा में हम ज़्यादातर जरूरत है कि यूज करते हैं। जैसे तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड, सॉरी, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड या स्टडी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू स्पीक। क्या तुम्हें बोलने की जरूरत है, डू यू नीड टू स्पीक। अब इसी का नीडेड पढ़ लें। अगला है हमारा पॉइंट नीडेड। नीडेड है, उसी का नीड का पास्ट टेंस है। जैसे नीड टू में आपका जरूरत है, उसी में जरूरत, नीडेड टू में होगा जरूरत थी। अब इसका भी आप लोग सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तुम्हें जाने की जरूरत थी, यू नीडेड टू गो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू स्पीक, यू डिड नॉट नीड टू स्पीक। क्या उसे पढ़ने की जरूरत थी, क्या उसे पढ़ने की जरूरत थी, तो डिड शी नीड टू रीड। अब अपन डेयर टू के बारे में पढ़ें। अगला पॉइंट हमारा डेयर टू। डेयर टू माने हिम्मत है, साहस है, तो हिम्मत है। जैसे मुझे बोलने की हिम्मत है, मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। मुझ में पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच। तुम्हें पढ़ने की हिम्मत है, यू डेयर टू रीड या यू डेयर टू स्टडी। मैं समझता हूँ ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पढ़ें जरूर। और